हमारे यहाँ कहावत है कि मर्द की किस्मत कभी भी बदल सकती है, और आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उस पर ये कहावत 100% सटीक बैठती है। ये शख्स हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। आज भले ही अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहलाते हों, शहंशाह के नाम से पुकारे जाते हों, बिग बी कहा जाता हो उन्हें, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें बहुत सारे रिजेक्शन झेलने पड़े। आज जिस आवाज़ के लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिए जाते हैं बतौर फीस, वो आवाज़ कई बार रिजेक्ट की गई। ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हुई। कई एक्टर्स ने उनकी आवाज़ को बहुत ख़राब आवाज़ बताया, गूंजती हुई आवाज़ कहा, और कई एक्टर्स तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनना तक पसंद नहीं करते थे। और उन्हीं में से एक थे सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त साहब को अमिताभ बच्चन की आवाज़ से नफ़रत थी, इतनी नफ़रत कि उन्होंने जब 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म बनाई तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को गूंगे का रोल दिया। और इस बात का खुलासा किया है बॉलीवुड की अभिनेत्री शीबा सबीर ने। शीबा सबीर बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम कर चुकी है। सलमान खान की एक्ट्रेस के तौर पर भी शीबा सबीर ने फिल्में की हैं, और इनके ससुर मनमोहन सबीर रहे हैं जिन्होंने 7 हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूस की थी। 7 हिंदुस्तानी वही फिल्म है जिससे अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। शीबा सबीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उनके ससुर मनमोहन सबीर ने एक वक्त पर बताया था कि एक हीरो है, हमारे घर आता था, उसकी आवाज़ बहुत गूंजती थी, वो हमेशा रोल के लिए, किरदार के लिए जो है मेरे आसपास मंडराया करता था। शीबा सबीर के मुताबिक उनके ससुर मनमोहन सबीर को अमिताभ बच्चन की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सुनील दत्त साहब को भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, गूंजती हुई प्रतीत होती थी और ऐसा लगता था कि कोई रेडियो जॉकी बात कर रहा हो। अमिताभ बच्चन की आवाज़, जिसके आज करोड़ों फैन हैं, वो आवाज़ एक वक्त पर लोगों को बहुत बेकार लगती थी। लोग इस आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते थे। और आज किसी फिल्म के नरेशन के लिए अमिताभ बच्चन को करोड़ों फीस दी जाती है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं कि आप इस फिल्म में अपनी आवाज़ दीजिए। मतलब सोचिए, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, कई रिजेक्शन झेले, और उसके बाद जो है उन्होंने ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव को झेलते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया है। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी, अमिताभ बच्चन की आवाज़ की वजह से हिट है ये शो। करोड़ों फैन हैं आज की डेट में। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन एकमात्र बॉलीवुड में ऐसे अभिनेता हैं जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके फैंस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट। जो शख्स पहले प्रोड्यूसर के पैरों के तले बैठा रहता था, एक एक किरदार के लिए भीख मांगता था, उस इंसान के पास, उस एक्टर के पास आज हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं जिसे वो खुद रिजेक्ट करता है। ये कहानी अमिताभ बच्चन की है, लेकिन इस कहानी ने कई युवाओं को इंस्पायर किया है। वैसे आप सब बताइएगा ज़रूर कि अमिताभ बच्चन की आवाज़, दमदार आवाज़, अब तो दमदार आवाज़ कहा जाता है, पहले इस आवाज़ को बेकार कहा जाता था, लेकिन अब यही आवाज़ जो है अपनी यूनिक आवाज़ के लिए, यूनिक आवाज़ के लिए जाना जाता है, माफ़ कीजिएगा, और दमदार आवाज़ के लिए जाना जाता है। आज तो कहीं पे भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ अगर गूंज जाए तो लोग पहचान जाते हैं कि ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। लाखों करोड़ों की भीड़ में भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ अलग साउंड देती है। कमेंट करके बताइएगा किस किस को अमिताभ बच्चन की आवाज़ पसंद है और किस किस को नापसंद है।